सुनिए काव्य ग्रंथ, मंत्र, श्लोक, स्तोत्र, भजन एवं धर्म के साथ जुड़ी कथाएं। भक्ति से आत्मसत्य। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्र पुटेशयनं श्रीबालमुकुन्दं शिरसा नमामि श्रीबालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के अष्टादशो अध्याय अर्थात 18वां अध्याय, जिसमें भगवान नारायण का युद्ध की वर्णन है हिरण्याक्ष से। उसी का शीर्षक है हिरण्याक्ष के साथ 12 भगवान का युद्ध। चूंकि मैं क्रमशः आपको ये बतलाता आया हूं कि कैसे कैसे दिति के गर्भ का धारण हुआ, जय विजय का श्राप सनकादि ऋषियों का के द्वारा, भगवान के द्वारा सनकादि ऋषियों को सम्मानित करना, पुनः जय विजय को आदेश देना और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में पृथ्वी पर आना। उनके आगमन के बाद कैसे पृथ्वी या तीनों लोकों में भूचाल आ जाना। अब मैं इस हिरण्याक्ष के अत्याचार के कारण और उससे होने वाले कष्टों को लेकर के आज मैं श्रीहरि के प्रादुर्भाव और उसके बाद उसके हिरण्याक्ष के युद्ध का वर्णन मैं हिंदी में करने जा रहा हूं। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहता हूं। मैत्री जी ने कहा कि हे तात, वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त होकर के दैत्य हिरण्याक्ष था। मद में इतना उन्मत्त हो गया कि उसे नाराजगी नहीं हुई थी, बल्कि प्रसन्नता हुई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब मुझे कोई मार नहीं सकता। इसलिए उसने उनके इस कथन पर कि तू उनके हाथों मारा जाएगा, वरुण ने कहा था कि तू उनके हाथों मारा जाएगा, तो इन शब्द को, इन वाक्य को कुछ भी उसने ध्यान नहीं दिया और चट नारद जी से हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी 12 भगवान को अपनी डाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उसके तेज को हरे लेते थे, यानी हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहां जल में कहां से आया? फिर महाराज जी से कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकर रूपधारी सुराधम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिप कर ही दैत्यों को जीत लेता,
और मार डालता है? क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुम्हें पाला है? मूढ़, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़े ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथों से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्ष की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। ऐसा हिरण्याक्ष ने कहा। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, कठोर से कठोर वचन बोले जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देकर वह चोट सह ली। पृथ्वी चूंकि भयभीत थी, ऐसा ना कि प्रभु क्रोध में आकर मुझे छोड़ दे और युद्ध में आ जाए, तथा जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जैसे ग्राह की चोट खाकर हथनी सहित गजराज। जब उनकी चुनौती का कोई उत्तर न देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करता है, उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने भगवान वाराह का पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क करवा कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है, असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। भगवान ने पृथ्वी को लेकर जल के ऊपर व्यवहार योग्य स्थान में स्थित कर दिया, जल को स्थिर करके और उसी पर पृथ्वी को रख दिया, उसमें अपनी आधार शक्ति का संचार किया। उस समय हिरण्याक्ष के सामने ही ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। देवताओं ने फूल बरसाए। तब श्री हरि ने बड़ी भारी गदा लिए उसके पीछे आ रहे हिरण्याक्ष से, जो सोने के आभूषण अद्भुत कवच धारण किए हुए था तथा अपने कटु वाक्यों से उन्हें निरंतर मर्माहत कर रहा था, प्रभु को दुखी कर रहा था, अत्यंत क्रोध पूर्वक हंसते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, सत्यं वयं भुवन गोचरामि मृगा, सत्यं वयं भुवन गोचरा मृगायोस्मद्विधान् मृगये ग्राम सिंहान न मृत्युपाशे प्रतिमुक्त मुक्तस्य वीरा विकथनं तव गृह्णन्त्यभद्र। भगवान ने कहा कि अरे सचमुच ही हम जंगली जीव हैं जो तुझ जैसे ग्राम सिंहों, यानी ग्राम का सिंह कौन हो सकता है? गांव में कुत्ता। प्रभु कहते हैं कि कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं, ग्राम सिंहों को ढूंढते फिरते हैं। दुष्ट वीर पुरुष तुझ जैसे मृत्यु पास में बंधे हुए अभागे जीव की आत्मश्लाघा पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने अपमान पर ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, हम रसातल वासियों की धरोहर चुराकर और लज्जा छोड़कर तेरी गदा के भय से यहाँ भाग आए हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य ही कहाँ है? अब प्रभु उसकाना शुरू किए कि हम में सामर्थ्य ही कहाँ है कि तेरे जैसे अद्वितीय वीर के सामने युद्ध में ठहर सके। फिर भी हम जैसे तैसे तेरे सामने खड़े हैं, तू जैसे बलवानों से बैर बांधकर हम जा भी कहां सकते हैं? तुम पद्रथानं किल यूथपाधिपो घटस्वनो स्वस्त्य आस्वनुः संस्थाप्य चास्मन् प्रमृजाश्रु स्वकानं जस्वं प्रतिज्ञां नाति पिपर्त्य सभ्य। तुम पैदल वीरों का सरदार है, इसलिए अपनी संग होकर उधेड़ पूर्ण छोड़कर हमारा अनिष्ट करने का प्रयत्न कर और हमें मारकर अपने भाई बंधुओं के आंसू पोंछ। अब इसमें देर न कर। जो अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता है वह असभ्य है, भले आदमियों में बैठने लायक नहीं है। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, जब भगवान ने
रोष से उस दैत्य का इस प्रकार उपहास किया, खूब उपहास और तिरस्कार जब किया, तब वह पकड़ कर खिलाए जाते हुए सर्प के समान क्रोध से तिलमिला उठा, आग बबूला उठा। वह खींचकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। उसकी इंद्रियां क्रोध से क्षुब्ध हो उठी और वह दुष्ट दैत्य ने बड़े वेग से लपक कर भगवान पर गदा का प्रहार कर दिया। लेकिन भगवांस्तु गदा वेगं विसृष्टं रिपुनोरसि अवंचयन्तीरश्चीनो योगारूढ़ इवांतकम्। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाए हुए शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर के बचा लिया। ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होठ चबाता अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भौं पर गदा की चोट कर दी, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरण्याक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्रीहरि और हिरण्याक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। दोनों के ही अंग गदाओं की चोट से घायल हो गए थे। अपने अंगों के घाव से बहने वाले रुधिर की गंध से दोनों का क्रोध और बढ़ गया। वे दोनों ही तरह तरह के पैतरे बदल रहे थे। इस प्रकार गौओं के लिए आपस में लड़ने वाले दो सांडों के समान उन दोनों में एक दूसरे को जीतने की इच्छा से बड़ा भयंकर युद्ध शुरू हो गया। बहुत भयंकर युद्ध शुरू हुआ, घनघोर युद्ध शुरू हो गया। तो विदुर जी, जब इस प्रकार हिरण्याक्ष और माया से 12 रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञमूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष बांधकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी भी आए। आशन्न सौंडेरमपेत साध्वशं कृत प्रतीकारमार्य विक्रम विलचतं भगवान् सहस्रणीर जगाद नारायण मादिशूकरम। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वे दैत्य बड़ा शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर करना बड़ा कठिन काम है, तब वे भगवान आदि शुकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। आदि शुकर रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, यानी तो ब्रह्मा जी एक बार कहते हैं कि एष एक ते देव देवानां अंगग्रीमुल्मु पीयूषां विप्राणां सौरवेयीणां भूतानामाप्यनागशं। देव, मुझसे वर पाकर यह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इसमें यह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों, गौओं तथा निरपराध जीवों को बड़ा ही हानि पहुंचा रहा है। बड़ा ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भय को देने वाला है, भयप्रद हो रहा है। इसकी जोड़ का कोई योद्धा नहीं है, इसलिए ये महाकंटक अपना मुकाबला करने वाले वीरों की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रुद्ध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इसे खिलवाड़ न करें। हे देव, हे अच्युत, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल बुद्धि की बेला को पार कर प्रबल हो, उससे पहले ही आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस महापापी को मार डालिए। प्रभु
फिर कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रभु देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया है। अतः अपने सुहृद लोगों, हम लोगों के जो आपके हित चाहने वाले हैं, आपका सेवक हैं, उन लोगों की कल्याण के लिए शीघ्र इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए, मार डालिए। प्रभु इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बधी है, इसी के हाथ लिखा हुआ है। आप इसके मृत्यु आपका ही हाथ में लिखा हुआ है, आप ही इसको मार सकते हैं। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने काल रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप युद्ध में बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड के तृतीय स्कंद के अष्टादश यानी 18वां अध्याय अष्टादश अध्याय 18वां अध्याय, जिसमें हिरण्याक्ष के साथ 12 भगवान का युद्ध का वर्णन है, यहाँ पर समाप्त होता है हिंदी में। पुनः मैं संस्कृत में आरंभ करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण